बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि आज लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने जो 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज शरीफ को जो बरी करने का फ़ैसला सुनाया है। आज के इस फ़ैसले से 10 रोज़ पहले दोनों बाप बेटे को NRO देने का फ़ैसला कहाँ पे हुआ था, ये तहलका खेज़ जो तफसीलात हैं वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आज जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है, इस इजलास की अंदरूनी कहानी और कौन से 11 जजेस को लाहौर हाई कोर्ट में मुस्तकिल करने का इस इजलास में फ़ैसला हुआ है और कौन से 2 जजेस हैं जिन्हें जुडिशल कमीशन के इजलास में जो है वो उनके ओहदों से जो है वो यानी जज के ओहदे से जो है वो फारिग कर दिया गया है। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में कुछ दीगर अहम ख़बरें भी शामिल करेंगे। तो पहली ख़बर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पिछले वीलॉग में आप नाज़रीन को हमने ये बताया था कि जो पंजाब के वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। इस डेवलपमेंट के बाद 3 ऐसे नाम हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, जिसमें उमर सरफराज चीमा साहब हैं, जिसमें मियाँ मोहम्मद असलम साहब हैं और फवाद चौधरी साहब हैं, जो इस वज़ीर दाखिला के ओहदे के लिए जो है वो उनके नाम जो है वो सामने आ रहे थे। लेकिन हमने आपको कैटेगोरिकली ये बताया था कि इसमें जो फेवरेट हैं वो मियाँ मोहम्मद असलम साहब हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के सामने उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है और अभी हालिया दिनों में उन्होंने जो PTI के लिए खिदमात सर अंजाम दी हैं, तो उन्हें फेवरेट जो है वो वज़ीर दाखिला के लिए जो है वो करार दिया जा रहा है। और फवाद चौधरी से मुतल्लिक हमने आपको बताया था कि उनका नाम जो है वो इमरान खान साहब की हिट लिस्ट में नहीं है, लेकिन यानी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है कुछ मीडिया के लोगों की जानिब से जो फ्लोट किया जा रहा है कि हो सकता है कि फवाद चौधरी को भी पंजाब का मुशीर दाखिला जो है बना दिया जाए। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसमें जो तीसरा नाम है उमर सरफराज चीमा साहब का, वो डार्क हॉर्स जो है वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि जब पंजाब में हुकूमत तब्दील हुई, उस्मान बुज़दार की जगह जो है वो हमज़ा शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला बने और उसके बाद जिस तरीके से पंजाब के उस वक्त के गवर्नर उमर सरफराज चीमा साहब ने रजिस्ट किया, मुज़ाहमत की उनकी तरफ से मुज़ाहमत की गई कि हल्फ़ भी उन्होंने हमज़ा शहबाज शरीफ से नहीं लिया, उनकी काबीना से हल्फ़ नहीं लिया। तो वो जो एक उनकी खिदमात थी, चाहे उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन अदा की या नहीं की, लेकिन वो खिदमात खान साहब के जहन में थी। तो आज इमरान खान साहब ने बाकायदा तौर पर उमर सरफराज चीमा साहब को जो है पंजाब का मुशीर दाखिला जो है वो बनाने का फ़ैसला किया है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अरशद उसाद साहब ने आज अपना इस्तीफ़ा जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को पेश किया है। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अटॉर्नी जनरल का ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट करने से जुज़वी तौर पे यानी फॉर द टाइम बीइंग जो है इस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट करने से इनकार किया है। और इसमें जो वजूहात बयान की गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि मैं अपनी अलालत की वजह से, अपने सेहत के मसाइल की वजह से इस ज़िम्मेदारी को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। इससे पहले जब पनामा का केस नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, तो उस दौरान भी अशर साहब को जो है वो दिल का आर्जा लाहक हुआ था और वो कमरा अदालत में भी एक मरतबा जो है वो काफ़ी तकलीफ़ महसूस कर रहे थे और उन्हें वहाँ से फ़ौरी तौर पर जो है वो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। ये 2017 की बात है। तो उसके बाद उनके सेहत के मसाइल जो है वो अशर साहब के चले आ रहे हैं। तो आज उन्होंने अपने उन्हीं सेहत के मसाइल की वजह से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफ़ा पेश किया। लेकिन वज़ीर आज़म ने उनसे कहा है कि आप फ़िलहाल जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ जारी रखें। और कहा ही जा रहा है कि हुकूमत ने इस इस्तीफ़े के बाद, अटॉर्नी जनरल के इस तहरीरी इस्तीफ़े के बाद नए अटॉर्नी जनरल की तलाश जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन हमें ये ज़राए बता रहे हैं कि नया जो अटॉर्नी जनरल होगा उसमें एक नाम जो फेवरेट आ रहा है आज के वक्त तक वो इरफान कादर साहब का, जिन्हें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मुआवन ख़ुसूसी भी बना लिया। तो हो सकता है कि उन्हें मुआवन ख़ुसूसी के ओहदे से हटाकर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपॉइंट कर दिया जाए। लेकिन देखते हैं कि कब तक ये इस्तीफ़ा एक्सेप्ट होता है और कौन सा अटॉर्नी जनरल सामने आता है। लेकिन फ़िलहाल जो फेवरेट हैं वो इरफान कादर साहब हैं। अब आ जाते हैं जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसका अहवाल भी आपके साथ शेयर कर लें। नाज़रीन, जुडिशल कमीशन के क्योंकि आज लाहौर हाई कोर्ट के 13 जजेस को मुस्तकिल करने के मामले पे गौर होना था, तो जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला हो या फिर उनकी मुस्तकली का मामला हो, तो कंपोजिशन जो है वो जुडिशल कमीशन की कुछ मुख्तलिफ हो जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी जज को एलिवेट करना हो, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की तैनाती करनी हो, तो कंपोजिशन जो होती है वो आपको पहले बता देते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की तैनाती के हवाले से कंपोजिशन बताने लगा हूँ, जिसमें चीफ जस्टिस साहब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज साहबान होते हैं, उसमें अटॉर्नी जनरल होते हैं, वज़ीर कानून होते हैं, उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है और पाकिस्तान बार काउंसिल का एक नुमाइंदा, यानी 9 अरकान इसमें शामिल होते हैं।
लेकिन जब किसी हाई कोर्ट का मामला, किसी हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट करनी हो या जजेस के नामों की मुस्तकली के ऊपर गौर करना हो, तो कंपोजिशन में ये 9 अरकान तो अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, लेकिन उसमें जो हाई कोर्ट के मुतल्लिका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके नीचे जो सीनियर प्यून जज होते हैं, वो भी जुडिशल कमीशन के इजलास में के जो कंपोजिशन है उसमें शामिल हो जाते हैं। और उसके साथ साथ मुतल्लिका हाई कोर्ट के सूबे का जो वज़ीर कानून होता है, जो एडवोकेट जनरल पंजाब होता है, वो भी उसमें शामिल हो जाता है। और जो उस सूबे की बार काउंसिल होती है, जैसे वफाक में पाकिस्तान बार काउंसिल है, और लाहौर में पंजाब में पंजाब बार काउंसिल है, सिंध में सिंध बार काउंसिल है, बलूचिस्तान में सिंध बार काउंसिल है, खैबर पख्तूनख्वा में के भी बार काउंसिल है। इस तरीके से आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, उसमें पंजाब के लॉ मिनिस्टर, उसमें पंजाब के एडवोकेट जनरल, उसमें लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और जो पंजाब बार काउंसिल के नुमाइंदा, वैसे तो मुझे किसी दोस्त ने बताया कि फ़िलहाल तो उनकी नॉमिनेशन नहीं, तो ये कंपोजिशन आज जुडिशल कमीशन के इजलास की थी। तो 13 नामों पर गौर होना था, तो मुतफ़िक़ा तौर पे 11 जजेस को मुस्तकिल करने का फ़ैसला किया गया है। उन 11 जजेस के जो नाम हैं वो मैं आप नाज़रीन के सामने रख देता हूँ। एक नाज़रीन जज साहब हैं जस्टिस शकील अहमद साहब, दूसरे हैं जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब, तीसरे जस्टिस तारिक नदीम साहब, जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब, और जस्टिस आबिद हुसैन चट्टा साहब, जस्टिस अनवार हुसैन साहब, जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब। और ज़िया बाजवा साहब जो हैं, ये ग़ालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये फवाद चौधरी साहब के हमज़ुल्फ़ भी हैं। इसके अलावा जस्टिस सरदार तनवीर साहब, इन्हें मुस्तकिल किया गया है। और जस्टिस रज़ा कुरैशी साहब, जस्टिस राहील कामरान, ये अकरम शेख साहब के बेटे हैं, जस्टिस नदीम अरशद साहब। तो ये 11 जज जो है वो मुस्तकिल किए गए हैं, और ये जुडिशल कमीशन का अपना फैसला है, उनकी रिकमेंडेशन है। लेकिन हतमी जो मंजूरी है, जो पार्लिमानी कमेटी है जजेस के तैनातियों के हवाले से, वो इन नामों की हतमी मंजूरी देगी। अब जो 2 नाम फारिग किए गए हैं, 2 जजेस को फारिग किया गया, उसमें जस्टिस शानगुल जो कि साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब रह चुके हैं अपना नून लीग के दौर में भी, और खान साहब के भी 3 साल दौर हुकूमत में ये एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की हैसियत से भी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सर अंजाम देते रहे। दूसरे जज साहब जिन्हें फारिग किया गया है वो सोहेल नासिर साहब हैं, जो कि अपना माथे अदलिया में इस्लामाबाद में जज थे कचहरी में। और ये जो मॉडल कोर्ट्स बनी थी जिसमें मुख्तलिफ केसेस, ख़ास तौर पर फौजदारी केसेस भिजवाए गए थे, उनके ये डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं माजी में। तो इन 2 नामों को जो है वो ड्रॉप कर दिया गया है, इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। 13 जजेस में से 11 जजेस को जो है वो मुस्तकिल करने की आज जुडिशल कमीशन ने रिकमेंडेशन जो है वो कर दी है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले तो जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की मुकदमे की समाअत का अहवाल है, और जो फैसला सुनाया गया है वो आप नाज़रीन के सामने पेश करेंगे। और उसके बाद ये NRO देने का फैसला कहाँ पे हुआ, उस हवाले से भी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हमारे पास जो चीज़ है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आज स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में जब अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, और यहाँ पे आपको ये भी वाज़ेह कर दें कि आज सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पे दलाइल हुए। इससे पहले जो शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त थी, उस पर हफ्ते के रोज़ ग़ालिबन 8 अक्टूबर को जो दलाइल थे वो मुकम्मल हो गए थे, और उसके बाद फिर अदालत की जानिब से कहा गया था कि हमजा शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत पर जो है वो 11 अक्टूबर को दलाइल का आगाज़ होगा। और आज जज साहब ने कहा था कि 12 अक्टूबर को बरियत की, हमजा शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर आज जो दलाइल हैं उन्हें हर हाल में मुकम्मल किया जाए। तो अमजद परवेज़ जो कि मोनेसलाई के भी वकील थे, जो उनके खिलाफ 24 अरब रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, तो वो केस भी उन्होंने प्लीड किया था। ये केस भी जो है वो हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अमजद परवेज़ प्लीड कर रहे हैं, जो कि मरियम नवाज़ के फिर रेफरेंस में भी वकील थे। तो अमजद परवेज़ ने दलाइल ये दिए, मैं मोटे मोटे जो दलाइल हैं, जो ख़ास दलाइल हैं, वो आपके खिदमत में पेश कर देता हूँ। नाज़रीन, अमजद परवेज़ ने कहा कि 161 के जितने भी गवाहान के बयान जो है वो रिकॉर्ड किया गया, यानी प्रोसिक्यूशन साइड के जितने भी गवाह हैं, 66 के करीब गवाह हैं, उसमें से किसी भी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा का जो है वो बराह रास्त जिक्र नहीं किया, उनका नाम नहीं लिया। और फिर कहा कि तफ्तीशी ऑफिसर ने गवाहों के बयानात को अपने चालान में, और जो फाइल तैयार की गई है जो अदालत के रिकॉर्ड पे, उसमें तरोड़ मरोड़ के गवाहों के बयानात को पेश किया गया। और कानून के मुताबिक अमजद परवेज़ ने कहा कि ये जो केस है इसे प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन साबित करेगी, और फिर जो बारे सबूत है वो मुल्ज़मान पे आएगा, यानी मैं मुल्ज़मान का वकील हूँ, फिर मैं अपना दिफा लूँगा। लेकिन यहाँ पर जो केस है प्रोसिक्यूशन का, वो तो बग़ैर सबूतों के चल रहा है। प्रोसिक्यूशन के पास तो हमजा और शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं, और जो अकाउंट्स है जिसका हवाला दिया जा रहा है, कोई ऐसा अकाउंट जो है वो प्रोसिक्यूशन रिकॉर्ड पे नहीं लेके आया जिससे साबित हो कि हमजा और शहबाज शरीफ के अकाउंट में बराह रास्त कोई रकम जो है वो मुंतकिल हुई है। इसके बाद FIA के प्रोसिक्यूटर आफ्ताब फारूक बाजवा साहब ने दलाइल दिए,
और ये फ़ारूक बाजवा साहब प्रोसिक्यूटर वही हैं जो इमरान खान साहब के दौर में थे, यानी हुकूमत की तब्दीली के बाद प्रोसिक्यूटर को तब्दील नहीं किया गया था और ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी और सुप्रीम कोर्ट इस केस की जो है वो सुपरविजन भी कर रही है। तो प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से अदालत में ये कहा गया कि तमाम जो बेनामी अकाउंट्स हैं वो रमज़ान शुगर मिल के मुलाजमीन ऑपरेट कर रहे थे और फिर उन्होंने अदालत के सवाल के ऊपर इस बात को एक्सेप्ट किया, इतराफ़ किया कि इस केस में FIA के पास, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के पास हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ बराह रास्त कोई एक भी सबूत नहीं है। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी प्लीडिंग अदालत के सामने पेश की और आखिर में उन्होंने कहा कि ये जो बरियत की दरख्वास्तें हैं हमजा शहबाज शरीफ की और उनके वालिद शहबाज शरीफ की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, इन बरियत की दरख्वास्तों को खारिज किया जाए। चालान आपके सामने है, चालान हम पेश कर चुके हैं, तो इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करने की जो है वो तारीख दी जाए। तो अदालत ने फ़ैसला महफूज कर लिया और फिर महफूज करने के बाद फ़ैसला अदालत ने अनाउंस किया जिसमें दोनों मुल्ज़मान को यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को बरी कर दिया गया। 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से उन्हें जो है वो एक्विट कर दिया गया है और जो चालान वगैरह सब कुछ था उसे फारिग कर दिया है, सेटिसाइड कर दिया है। तो ये तो नाज़रीन अदालती कार्रवाई रही। अब आ जाते हैं कि NRO कहाँ पे दिया गया। वैसे तो ये जो स्पेशल सेंट्रल कोर्ट का फैसला आया है उस पर PTI के रहनुमा वो कह रहे हैं कि NRO दे दिया गया है और 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ पे वारती गई है, यानी उनको बचाने के लिए 16 अरब का मुकदमा जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन सवाल इनसे ये पूछे कि आज आपको 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का आपको इतना पेन महसूस हो रहा है, लेकिन जब 24 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस जो है वो मोहन सलाई के खिलाफ ख़त्म हुआ था तो तब तो आपने ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया था कि ये देखें 24 अरब मुल्क के ख़जाने से गए, लूटे गए, मनी लॉन्ड्रिंग हुई। तब PTI का कोई बंदा नहीं बोला, ना इमरान खान साहब बोले, ना उनके तर्जमान बोले, ना PTI का कोई रहनुमा बोला, क्योंकि काफ लीग जो है वो इत्तेहादी है पंजाब में और मरकज़ में भी इत्तेहादी है इमरान खान साहब की। तो ये जो NRO देने का फ़ैसला हुआ ये किसी पसे पर्दा कोशिशों के नतीजे में नहीं हुआ, ये भी लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला था। और मैंने जब 3 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट ने मोहन सलाई को बरी किया था तो मैंने कहा था कि यही केस जो है वो हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ की बरियत की जो है वो मिसाल बनेगा, उसकी बुनियाद बनेगा। तो आज भी अमजद परवेज़ ने और कल भी ये फैसला लाहौर हाई कोर्ट का स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज के सामने रखा कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है और इसमें लिखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग अगर हुई है तो बैंक तो कोई इसमें मुद्दई नहीं बना, शिकायत कानूनदा नहीं बना। तो जब कोई बैंक जो मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है उसमें बैंक शिकायत कानूनदा ही नहीं है तो कोई कैसे आके जो इसमें शिकायत कानूनदा बन सकता है, मुद्दई बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें उस फैसले में लिखती गई थी और यही लाहौर हाई कोर्ट का फैसला। इससे बेशक PTI वाले NRO कहते रहे, लेकिन ये NRO अगर इसको कहना है तो सबसे पहले ये NRO मोहन सलाही को मिला है, लेकिन ये अदालती फैसला है। लेकिन यहाँ पे ये है कि जो अपने हक में फैसला आए वो तो अदालती फैसला है, लेकिन दूसरे के हक में फैसला आए तो उसे NRO का जो है वो नाम दे दिया जाता है। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।